गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू ईडू वर्ड। आज एक बार फिर से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन के जो फंक्शंस रह गए थे उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था साइन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन और कॉज इनवर्स फंक्शन पढ़ा हुआ था। आज की क्लास में हम लोग टेन का इनवर्स फंक्शन और कॉट, सेक और कोजेक ये सभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं। सपोज वी हैविंग द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन विच इज द y इक्वल टू 10x। सपोज ये ऐसे दिया है y इक्वल टू 10x, इस तरीके से कुछ दिया है। ये x लिखा हुआ है, दिस इज नॉट n, दिस इज x हियर, ये x दिया है। y इक्वल टू 10x ऐसे गिवन है। अब हमें इसका पढ़ना है इनवर्स फंक्शन। हम दोनों को एक साथ यहाँ पर बनाते हो, देखते हैं कैसी चीजें निकल करके आती हैं। तो अगर हम y इक्वल टू 10x की बात करें तो क्लास 11th में हमने जो इसके बारे में स्टडी किया है वही स्टडी किया हुआ है कि 10 के लिए जो डोमेन फंक्शन जो डोमेन निकलता है इसके लिए, वो डोमेन क्या होता है? डोमेन इसमें निकलता है रियल नंबर r माइनस, और r से हम क्या माइनस करते हैं ये चीज जरा देखने वाली होगी। अगर इसमें हम 10 के लिए कर्व बनाते हैं तो 10 के लिए जो कर्व बनेगा वो कुछ कर्व इस तरीके से बनता है। चलो देख लेते हैं कैसे बनता है, फिर बात करते हैं आगे। अगर ये हम x एक्सिस ले रहे हैं एंड दिस इज द y एक्सिस, ये ओरिजिन है। इधर पे सपोज वैल्यू यहाँ पे π/2 है एंगल एंड दिस इज -π/2, ये माइनस में π/2 है। ऐसे ही इसमें 3π/2 ये ले सकते हैं, थोड़ा और आगे लीजिए 3π/2 एंड इधर से जो देखेंगे ये माइनस में 3π/2 होगी। देखिए, अगर 1090 की वैल्यू देखी जाए, इसमें हम x इक्वल टू 10π/2 लेंगे तो 10π/2 मीन्स कितना हो जाएगा? 10π/2 मीन्स हो जाएगा अनडिफाइंड। वैसे ही 10 माइनस 90 लेंगे तो ये भी अनडिफाइंड निकलेगा। इट मीन्स ये जो वैल्यूज निकल करके यहाँ से आएंगे वो कुछ ऐसे निकलेंगे। यहाँ से आप निकालेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा, और ये वैल्यूज ऐसे निकल करके यूं इस करके कर्व ऐसे बनेगा। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर एक कर्व बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ है तो एक बार इसको फिर समझ लीजिए। यहाँ पे -π/2 है, ये क्या है? प्लस में π/2 गिवन है, -π/2 एंड प्लस π/2 गिवन है। इसमें से जो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, रिलेशन आई मींस रेंज इसकी निकलेगी और जो डोमेन निकलेगा, तो डोमेन को हम एक चीज देख रहे हैं कि जो रियल वैल्यूज है, जो रियल नंबर है, ये डोमेन जो होता है रियल नंबर पे होता है, तो रियल नंबर से कुछ चीजें माइनस की जाएंगी। क्या क्या माइनस करेंगे हम? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो दोज आर द डिटेक्टेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रियल नंबर्स। इसमें से हम 2n + 1 एंड दिस इज π/2 इसको यहां से रिमूव कर देंगे। इसको जब हटा देंगे यहां से, देन वी गेट द डोमेन, तो हमको क्या मिल जाएगा? डोमेन मिल जाएगा। बच्चों, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बात को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दें कि यहाँ पे देखो 90 पर फंक्शन कैसा हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है, और -90 पर फंक्शन भी कैसा हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। 90 पर भी अनडिफाइंड है और -90 पर फंक्शन क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अब आप एक बात समझ सकते हो, इसका जो डोमेन हुआ ये हुआ। अब एक बात समझने वाली ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बट ये फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं। ये बाइजेक्टिव इसलिए नहीं है बिकॉज हम यहां से अगर एक और वैल्यू निकाल के देख ली, यहां से ऐसे करके देख लो, तो 3π/2 पर भी फंक्शन कैसा होगा? अनडिफाइंड होगा। 90 पर भी अनडिफाइंड है, 3π/2 पर भी अनडिफाइंड है। 1045 पर वैल्यू कितनी होती? वैल्यू ऑफ 1045 is 1 and value of 10 225 is also 1. Different values of x has the same value of y. It means this function is not 1 1 and not onto also. Onto भी नहीं होगा और 1 1 भी नहीं है। It means बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है। तो अब इसको हम चेक करेंगे ये फंक्शन आपका 1 1 onto कहां से कहां तक है। ये फंक्शन आपका 1 1 onto है -90 से +90 के बीच में। ये इसका प्रिंसिपल स्पिन बनना है। दिस इज द प्रिंसिपल स्पिन। ये आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, अगर कभी आपसे रेंज निकालने की बात की जाएगी तो आप ऐसे करेंगे। इसको हम जरा यहां से ऐसे करके डिफाइन करके इसे ब्लैक कर दे रहे हैं। इसको ऐसे देख लीजिए, ये डॉट कर दिया लाइन को, तो ये लाइन क्या शो कर रही है कि दिस फंक्शन इज 1 1 onto 1 1 कहां से कहां तक है? -90 से +90 के बीच में क्या है? ये 1 1 onto है।
वैसे यहां से हम देख रहे हैं ये 90 इधर कितना है 3 पाई v2, पाई v2 कितना है 3 पाई v2 है इन द साइड आल्सो। इस साइड में अगर हम देखेंगे यहां से तो ये फंक्शन भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से निकल करके जाएंगी चीजें, ऐसे करके ये निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ये जाएगा और ऐसे कर जाएगा। ये स्पिन्स बहुत सारे बनते हैं जहां पर वो 1 1 ऑन 2 हो जाता है, लेकिन हम इसमें किसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी प्रिंसिपल स्पिन की बात करेंगे। अगर कभी इसमें प्रिंसिपल रेंज निकालने की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें हम फिर ये वाला स्पिन लेते हैं यहां से यहां तक -90 से +90 के बीच में। तो हमने एक चीज चेक कर ली कि ये फंक्शन आपका जो tan फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 कहां से कहां तक है, वो -90 से +90 के बीच में 1 1 ऑन 2 है। इसके लिए डोमेन की जब हम बात करेंगे इस tan फंक्शन के लिए, तो डोमेन की वैल्यू कितनी हो जाती है, रियल नंबर से 90 के ऑड मल्टीपल्स को माइनस कर दीजिए, देन वी गेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन के डोमेन मिल जाते हैं। अगर इसमें हम बात करें इसकी रेंज निकालने की, तो इसकी रेंज जो होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, अगर इसकी रेंज की बात करेंगे देन रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -90 से +90 के बीच में। आप चेक करो ऑल द रियल वैल्यूज आर देयर, -90 से स्टार्ट हो +90 के बीच में, ने इंफिनिटी से -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज इसके बीच में मिल रही, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी रियल नंबर हो जाएगा। ये तो हमारा tan फंक्शन हो गया। अब हमें पढ़ना है इसका tan इनवर्स, तो tan वही जिक्र में पढ़नी, तो क्लास 11 का ही था, हम tan इनवर्स की बात करेंगे, तो बीच में लाइन खींच दिया, इस साइड में tan इनवर्स पढ़ लेंगे तो चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर ये इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो y इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे tan इनवर्स x, एंड सपोज वी आर टेकिंग y इक्वल टू tan इनवर्स x, हमने y इक्वल टू tan इनवर्स x ले लिया, और इसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले डोमेन और रेंज। इस वाले फंक्शन में जो डोमेन रेंज होती है वो यहां पर बन जाती है डोमेन, यहां पर जो क्या होती है, रेंज होती है, एंड दैट रेंज बिकम डोमेन इन दिस इनवर्स फंक्शन, इसमें इसकी रेंज हो जाएगी। तो आप रेंज क्या लिखोगे, विल राइट हियर रेंज, रेंज इक्वल टू हो जाएगी रियल नंबर, सॉरी डोमेन हो जाएगी, दिस नॉट, दिस इज डोमेन, ये इसके लिए डोमेन है, यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे डोमेन है, तो डोमेन हुई इसके लिए, डोमेन हो गया इसके लिए रियल नंबर। और इसमें अगर हम एक चीज देखें, कर्व बनाए इसका, तो कर्व कहां से कहां तक बनेगा, चलो देख लेते, कर्व बना करके, कर्व बना लेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ऐसे करके देख लीजिए। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस आल्सो, एंड दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट आल्सो, नेक्स्ट पॉइंट चेक कर दें, वी सी दिस प्रिंसिपल स्पिन, ये -90 से +90 के बीच में, -90 +90, जब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो जो एंगल हमने एक्स एक्सिस लिया था, दोज एंगल विल बी टेक ऑन द वाई एक्सिस, हम कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, एंड ऑल द वैल्यूज विल टेक ऑन द एक्स एक्सिस, जो वैल्यूज निकल के आती थी वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो एंगल्स वी आर टेकिंग ऑन द वाई एक्सिस, हम कहां पे लेंगे इसको, वाई एक्सिस लेंगे, तो ये प्लस में पाई v2 कितना है, प्लस में पाई v2, और माइनस में क्या हो गया, पाई v2 हो गया, इस तरीके से ऐसे कर दिया, और ये आप ऐसे करके लाइन बना दीजिए, ऐसे देखिए। अब इसके बीच इसका हम कर्व बनाएंगे, कर्व बनाएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए एक बार -इंफिनिटी होगा, एक बार होगा +इंफिनिटी, और जब 90 वैल्यू हम ले रहे हैं तो 90 फंक्शन कैसा है, +इंफिनिटी को शो कर रहा है, नहीं ऐसे करके यूं चलेगा, ये कर्व ऐसे करके ऐसे जाने वाला है। आई थिंक ये बात सब कुछ समझ में आ गई होगी कि यहां से आप देख रहे हैं ये हमारा tan इनवर्स x का फंक्शन निकल रहा है। -90 +90 पे कैसा है, ये अनडिफाइंड है, ये थोड़ा सा लाइन बहुत अच्छी से नहीं बनी, तो इसको रख करके दोबारा बना दीजिए, यू कैन मेक लाइक दिस, ऐसे करके आप ऐसे बना सकते हो। +90 पे ये अनडिफाइंड हो गया, -90 पे फंक्शन कैसा अनडिफाइंड हो गया, और 0 पे क्या है, 0 है ऑलरेडी हमारे पास, 0 पर 0, एट -90 पे क्या है आपका, ये -इंफिनिटी, इस तरीके से ये कर्व आपने देखा। तो रेंज अगर देखी जाए इस वाले फंक्शन, डोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन वी आर टेकिंग द रियल नंबर, इसमें डोमेन को रियल नंबर लेंगे, बट अगर इसमें हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमको क्या मिलेगी, -90 टू +90। अब इसमें रेंज की बात करेंगे तो रेंज की बात करेंगे इसमें, दिस विल बी ओपन इंटरवल में -π/2 टू +π/2, इसके बीच में ये हमारी रेंज होगी, इसके लिए रेंज निकल आई। तो इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज है -π/2 टू +π/2, बट इन द ओपन इंटरवल, एंड डोमेन क्या है आपके पास में, रियल नंबर है। ये आपका tan फंक्शन था, tan के बाद में tan का इनवर्स फंक्शन हो गया, ये आपने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन पढ़ना है, दैट इज द कॉट इनवर्स फंक्शन। कॉट लिए पढ़ेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में फिर और आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ लेते हैं, इसमें इसको लिखा रहने दीजिए, अगली स्लाइड में देख लेते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉट फंक्शन। सपोज वी आर जस्ट टेकिंग
the cot function y is equal to cot x. We are taking cot x. Cot is the reciprocal of the tan. tan का reciprocal होता है cot. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस cot का कर्व बना लेते हैं. इसके लिए पहले आप चाहो तो आप डोमेन और इसका जो रेंज है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम जरा जनरली कर्व बनाते हुए तब एक्सप्लेन करेंगे. इसमें अगर हम x is equal to 0 डाल दें, suppose we are taking x equal to 0 in this cot function. If you are taking x equal to 0, if you put here x equal to 0, then y is equal to undefined, because tan में जो cot tan में tan 0 की वैल्यू होती वो 0 होती और cot 0 की वैल्यू होती है 1/0 means undefined. तो cot 0 की वैल्यू undefined यानी इन्फिनिटी हो गई. वैसे ही अगर cot 90 की बात की जाए तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी, एंड cot पाई की वैल्यू ऑफ cot पाई विल बी अगेन अनडिफाइंड. तो अब हम यहां से बात करेंगे 0 डिग्री, ये π/2 और ये कितना हुआ π/2, सॉरी पाई. इन वैल्यूज को हम चेक करेंगे यहां से. तो वी आर लुकिंग फ्रॉम हियर, ऐसे करके आप ऐसे देखेंगे, ऐसे करके ऐसे चलेंगे. ये आप देख रहे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो पूरा ही चला गया भाई. इसको फिर से लीजिए, पूरी लाइन चलिए इसमें. ये हम यहाँ पे π/2 लेंगे एंड दिस इज द पाई, ये पाई लिया, और ये ऐसे 90 पे 0, पाई भी फिर से कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड, और इसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ये ऐसे हुआ. दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है. वी मेक अनदर कर्व आल्सो, हम और भी कर्व इसके बना सकते हैं लाइक दिस, कुछ इस तरीके से. यहाँ पे ये माइनस में पाई है, ये 0 है, सो दिस विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ऐसे निकलेंगे और ऐसे करके ऐसे. और भी बना सकते हैं इसमें हम, इसको लाइन को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए साइड में, दोनों साइड में बन जाएंगे. जी ओरिजिन था, ओरिजिन के इस साइड में इसके बना सकते हैं. बट अगर इसमें प्रिंसिपल स्पिन की बात करेंगे तो एक मिनट, जब भी हम इसमें बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की, तो डोमेन वी टेक ऑन द एक्स एक्सिस. डोमेन जो हमें दिया y इक्वल टू cot x, वी टेक ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस इज द रियल नंबर, जनरली हम रियल नंबर ही बोलते हैं एक्स एक्सिस को. तो एक्स एक्सिस पे हम रियल नंबर लेते हैं. तो रियल नंबर में कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं. आप देख सकते हो कहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कौन कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है. दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, 0 पर डिफाइन नहीं है, पाई पर डिफाइन नहीं है, और कहां पे डिफाइन नहीं, माइनस पाई पर डिफाइन नहीं है. इस प्रकार से ये फंक्शन क्या है, इन पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है. अगर इन पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, रियल नंबर से जहां जहां पे डिफाइन नहीं है उसको माइनस कर देंगे. रियल नंबर से n पाई को माइनस करेंगे. n पाई का मतलब हुआ पाई के जो इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल है उनको माइनस कर देंगे. n इक्वल टू कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू 0 1 2 3 4, n इक्वल टू -1 2 3 4 ले सकते हैं. जैसे कि इसके पीछे लाइन देखिए, हमने 10 के लिए निकाला था, 10 में से हमने 10 के लिए निकाला था डोमेन, तो रियल नंबर से 90 के ऑड मल्टीपल्स को माइनस कर दिया था. वैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉट में क्या कर रहे हैं, इन द कॉट में हम देख रहे हैं कॉट 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, कॉट पाई पर डिफाइन नहीं है, कॉट माइनस पाई पर डिफाइन नहीं है. तो रियल नंबर से हम किसको माइनस कर देंगे, n पाई को माइनस करेंगे. और n पाई किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग टू z मींस इंटीजर्स को बिलोंग करता है. तो ये हमारा कॉट वाला फंक्शन हो गया, ये इसका डोमेन आ गया. तो डोमेन की अगर बात करेंगे तो ये डोमेन हो गया, दिस इज द डोमेन. अब हम बात करेंगे इसमें रेंज की, वी विल टॉक अबाउट द रेंज. अब इसमें हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज इसके लिए क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या निकालेंगे इसके लिए हम. रेंज इज आल्सो वेरी इजी. रेंज क्या हो सकती है आप जानते हैं, रेंज भी आप देख रहे हैं यहां पर -∞ से स्टार्ट होकर +∞ के बीच में जा रहे हैं. तो आप कह सकते हो उसमें रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी रियल नंबर. इसके लिए रेंज जो होगी वो क्या होगी, दिस विल बी रियल नंबर, क्योंकि सारी वैल्यूज आ रही निकल के -∞ टू +∞, एवरीथिंग इज गेटिंग हियर, सब कुछ यहां पर मिल रहा है. इसलिए क्या है, रेंज इसकी रियल नंबर है. ये कॉट फंक्शन. हम एक्चुअल में इसके इनवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके इनवर्स में क्या होगा, इसके इनवर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम देखेंगे. इसके इनवर्स में स्टडी करने वाले हैं. कैसे इनवर्स करेंगे इसका हम, हाउ कैन यू फाइंड इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे. इनवर्स निकालने के लिए इसे बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1/2 होना चाहिए, लेकिन ये 1/2 है ही नहीं. जब ये फंक्शन 1/2 नहीं है तो हम क्या करेंगे अगर ये फंक्शन 1/2 नहीं है, यानी बाइजेक्टिव नहीं है, तो हम इनवर्स निकालेंगे कैसे, इसका हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे निकाल सकते हैं. तो हम देखेंगे इसके अलग अलग स्टेप्स को देखते हैं. हम इसको 0 से और 180 के बीच में, इफ लुक दिस कर्व फ्रॉम 0 to 180, 0 से 180 के बीच में देखे तो ये फंक्शन पूरी तरह से क्या है 1/2 है.
दिस फंक्शन इज टोटली 1 1 ऑन 2। फंक्शन कैसा है? पूरी तरह से 1 1 और ऑन 2 है। मेरी बात समझ गए? दिस फंक्शन इज टोटली 1 1 एंड ऑन 2। ये फंक्शन कैसा है? 1 1 और ऑन 2 हो रहा है। इसके बीच में इसको इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। 0 से 180 के बीच में इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी की स्टडी कर लेते हैं। अब यहां से इस चीज को हटा करके और हम इस साइड में देख लेते हैं कि इसका हम 1 1 ऑन 2 ये अगर दिया है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। सपोज वी आर टेकिंग द फंक्शन y इक्वल टू cot इनवर्स x। हम cot इनवर्स x निकालेंगे। अगर हम cot इनवर्स x देख रहे हैं, इसमें अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या निकलेगा? डू यू नो व्हाट इज डोमेन? इसमें जो रेंज होती है वो उसमें डोमेन हो जाता है। तो इसमें इसका डोमेन कितना हुआ? रियल। बट रेंज विल बी चेंज। रेंज जो यहाँ पर होती है वो वहां पर नहीं होती, सेम नहीं होता है। तो रेंज की बात करेंगे उसके लिए पहले हम कर्व बनाते हैं। कर्व कैसे बनाएंगे? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। कर्व बनाने के लिए आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि 0 पर 0 अनडिफाइंड है और पाई पर भी कैसा? अनडिफाइंड है। 0 पर भी अनडिफाइंड और पाई पर भी कैसा हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी इसे करके ऐसे। ठीक है, अब आप चेक करते हैं। 0 पर क्या है? अनडिफाइंड है और पाई पर भी कैसा हो रहा है? अनडिफाइंड। 90 पे क्या हो रहा है? 90 पे हो रहा है 0। 90 पे देखिए 90 पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से निकलता हुआ चला जाएगा। कर्व जो बनेगा ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ये बना देखिए, ये बन गया ना। 90 है, 90 पे कैसा हो रहा है? ये एंगल कितना है? दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। और ये कितना हो रहा है? दिस इज अ 0 डिग्री एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब आप इसको चेक कर रहे हैं यहां से, तो इसकी डोमेन तो हमारे पास में क्या है? इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर। डोमेन कैसी है इसकी? रियल नंबर है। बट इसकी जो रेंज है वो रेंज कहां से कहां तक जाएगी? रेंज मिलेगी इसकी 0 से पाई के बीच में, बट इन ओपन इंटरवल। बिकॉज 0 पर भी अनडिफाइंड है और पाई पर भी फंक्शन कैसा? अनडिफाइंड है। सो इस रेंज विल बी, इसकी जो रेंज निकलेगी, रेंज विल बी, आप लिखेंगे यहां से 0 से पाई के बीच में। ये 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज होगी। तो आई थिंक ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस कॉट इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, कॉट फंक्शन से कॉट इनवर्स फंक्शन कैसे कन्वर्ट होकर के आ जाता है। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे इसमें सेक फंक्शन और कोजेक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज द सेक फंक्शन। इसको जरा रिमूव कर दें, हमारे पास स्लाइड है आगे कि नहीं है? हाँ, एक स्लाइड और। यहां से हम इसमें पढ़ सकते हैं इसमें सेक और कोजेक के बारे में। व्हाट इज द सेक फंक्शन? y is equal to, suppose we are taking here y is equal to sec। अगर हम यहाँ पर y is equal to sec x ले लें, if we take here y is equal to sec x, अगर हम y is equal to sec x लेंगे तो क्या निकलेगा? अगर हम y is equal to sec x लेते हैं तो sec x में इसका डोमेन और रेंज पहले देखेंगे sec x का, फिर हम sec x को देखेंगे कि वो कहां से कहां तक, किस वैल्यू से किस वैल्यू तक 1 1 ऑन 2। बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये आपके बाइजेक्टिव नहीं है, बिल्कुल ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, किस स्पिन में ये क्या हो रहे हैं? 1 1 ऑन 2 हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस बनाएंगे इसका कर्व, और कर्व बनाएंगे तो कर्व कुछ बनेगा इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा इस लाइन को और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके ये ऐसे कर लिया। ये 0 डिग्री है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक करिए, ये सेक एक्स दिया है, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सेक पाई की वैल्यू -1 होती है। बट सेक 90 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। एज cos 90 इज 0 देन सेक 90 विल बी अनडिफाइंड। ऐसे ही माइनस सेक 90 जो होगा वो भी कितना होगा? सेक -90 भी अनडिफाइंड होगा। तो अब चेक करते हैं, सेक 0 पे 0 है, सॉरी 1 है वैल्यू, और सेक 90 पे कितना है? अनडिफाइंड। सेक -90 पे भी कैसा है? अनडिफाइंड। ये पाई बाई 2 है, माइनस में पाई बाई 2। इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे निकल के जाएगा। ये पहला पार्ट हमारा निकल करके आया। ऐसे देखिए, दिस इज लाइक दिस, ये जा रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद में हम और आगे चेक करेंगे। सेक 90 हुआ, सेक 90 पे अनडिफाइंड, सेक -90 पर भी अनडिफाइंड हुआ, सेक 0 पे कितना हो गया? 1 हो गया। नाउ वी चेक एट द पाई। हम कहां चेक करेंगे? इसको पाई पे चेक करेंगे। पाई चेक करेंगे तो पाई पे आप चेक करके देख लीजिए। सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। -1 पे कितना, सॉरी -1 को नीचे दिखाएंगे, इसको करेंगे हम। ये ऐसे करके ऐसे निकल के जाएंगे और ये हो जाएगा आपका सेक 3 पाई बाई 2। ये थोड़ा सा फिगर कम अच्छा बना तो इसको सही से बना दीजिए। ये देखिए, इसको हटा दिए यहां से,
इसको हटाते हैं और यहां से थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। तो इससे ये कितना हुआ 3π/2। ऐसे इसमें और भी कर्व बन करके निकलेंगे, और भी कर्व इसमें बनेंगे जो इसी तरीके से बन करके कुछ आएंगे। यहाँ पे ऐसे करके ये भी बन करके जाएगा निकल के, ये अलग वैल्यू होगी, ठीक है। ये -90 और ये हो जाएगा आपका माइनस में पाई और ये हो जाएगा माइनस में 3π/2, इधर प्लस में हो जाएंगे। एक चीज इस कर्व को देखने से पता चल रही है, क्या पता चल रहा है? आप सोच सकते हैं इसमें क्या पता चल रहा है? इस कर्व को देखने से हम क्या पता कर पा रहे हैं? देखिए इसका डोमेन तो हम निकाल सकते हैं कर्व को देख करके ही, हम इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। बट अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमने बताया कि व्हेन वी टेक द डोमेन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी चेक द एक्स एक्सिस देखते हैं, और एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है? डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये होता है रियल नंबर में। डोमेन जो निकलता है वो होता है रियल नंबर। डोमेन जो हम चेक कर रहे होते हैं वो होता है रियल नंबर एक्चुअल में, और रियल नंबर में सारी वैल्यूज डोमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती, उन वैल्यूज को हटा दिया जाता है रियल नंबर में से जहां पर वो अनडिफाइंड होता है। तो इस कर्व को अगर हम कायदे से चेक करें तो एक बात पता चल रही है कि रियल नंबर में से अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स को हटा दिया जाए तो मुझे इसका डोमेन मिल जाएगा, बिकॉज ये 90 पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। 270 पर भी डिफाइन है, यानी π/2 पर डिफाइन नहीं, 3π/2 पर डिफाइन नहीं है, -π/2 पर डिफाइन नहीं है, और -3π/2 पर ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे डिफाइन नहीं है। तो रियल नंबर से हमें क्या हटाना है? रियल नंबर से हटाना है 90 के ऑड मल्टीपल्स को। अगर हम रियल नंबर से 90 के ऑड मल्टीपल्स को हटा देंगे देन वी विल गेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन का डोमेन मिलेगा, हमें इसका डोमेन मिलेगा, एंड दिस विल बी रियल नंबर एंड -2n+1 × π/2। इसको हम क्या करेंगे? यहां से इसमें से रिमूव करने वाले, हटाने वाले, इसको ब्रैकेट में लगाओ, इसको ऐसे लिख दो, इसको हटा करके ऐसे, ये यहां से आपने रिमूव कर दिया। 90 के ऑड मल्टीपल्स को हटा देंगे, n = 0 लेंगे तो π/2 हटेगा, 1 लेंगे तो 3π/2 हटेगा, ऐसे माइनस लेने पर माइनस हट जाएगा। ये आपका इसका जो डोमेन था आगे निकल के। अब इसकी हम बात करेंगे रेंज की। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज देखिए, रेंज ये -∞ से +∞। अगर हम रेंज की बात ध्यान रखो, हमारी बात समझो ठीक तरीके से। अगर हम सेक -90 डालें यहां पर, तो सेक -90 अगर हम डालेंगे तो -90 डालने पर क्या होगा? ये -∞ हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड आएगा, और उसके बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी निकल के, और 90 पर ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं, -∞ से +∞ के बीच में सारी वैल्यूज इसमें आ रही, कवर कर रही। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक चीज आपको साफ साफ दिख रही कि सारी वैल्यू तो कवर कर रही है, लेकिन इस 1 के नीचे नहीं जा रहा करने, 1 के ऊपर ऊपर ही जा रहा है, इधर भी 1 के ऊपर जा रहा है, इधर -1 के ऊपर जाएगा, इधर क्या होगा? +1 के, ऐसे करके जा रहा है, मतलब 1 के ऊपर ऐसे करके, नेगेटिव में जाए पॉजिटिव में जाए, कुछ भी जो है 1 के अंदर नहीं आ रहा है। वैसे यहां से देखें तो -1 के अंदर नहीं इंटर कर रहा है। बस 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट वेट करना, बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे को फोन आ रहा है एक मिनट से, पता नहीं क्या बात है। हेलो, हाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक है, वो फोन से दे देना। अब भाई बात मत, क्लास हो जाएगी। सॉरी बच्चों, तो अभी इसमें हम देख रहे थे, ये हमारे पास में इतना निकल करके आ गया। अभी हम इसमें देखेंगे, ये हमारे पास में 90 के ऑड मल्टीपल्स निकल करके आ गए। मेरी बातें कंफर्म हुई कि नहीं हुई? यहां से आप देख रहे हैं रियल नंबर से आप इसके ऑड मल्टीपल्स को हटा देंगे तो हमारा पास क्या निकल आएगा? ये डोमेन आ जाएगा। रेंज क्या निकलेगी? रेंज को हम चेक कर रहे थे, रेंज को चेक करेंगे तो रेंज में हम देख रहे हैं कि ये इसके बीच की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके बीच की वैल्यू किसी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके बीच में किसी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये +1 से ऊपर और नीचे की कोई वैल्यू यहां से एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अगर कोई वैल्यू यहां पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो क्या होगा? आप रेंज क्या लिखेंगे? यानी ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा सेकेंड्स, ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा है इसमें, तो आप क्या लिखेंगे? रेंज को, रेंज लिखेंगे -∞ से लेकर के -1 के बीच जाएंगे, एंड यूनियन क्या कर देंगे आप?
आप देखिए ये क्लोज इंटरवल में ले लिया जाएगा, यहां से ये क्लोज में लेंगे, 1 मिनट, इसको क्लोज कर दीजिए जी। और यूनियन आप देख रहे हैं कहां से कहां तक जाएगा, ये भी क्लोज करिए, ये +1 से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ऐसे देख लीजिए। ये इसकी रेंज हो गई। यहां पर इसने 0 से लेकर के 1 तक की सारी वैल्यूज लिए, ये और यूनियन क्या कर दिया, +1 से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी के बीच वैल्यू सारी ली, लेकिन इसके बीच की किसी वैल्यू को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं -1 से +1 के बीच की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, रियल नंबर में सारी वैल्यूज ली, रियल नंबर से सेम क्या लिख सकते थे, r माइनस और ओपन इंटरवल में -1 से लेकर के +1 को हटा दीजिए, ऐसे करके। रेंज लिखने का एक मेथड ये भी है, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दो मेथड से इसकी रेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो कहां से कहां तक ये बाइजेक्टिव हो रहा है, कहां से कहां तक ये बाइजेक्टिव हो रहा है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम इसमें चेक करेंगे केवल यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे देखो, ये यहां से यहां तक और ये यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे ऐसे करके ये वैल्यूज आप चेक करें, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपका 1 1 है। इन दिस स्पिन दिस इज द 1 1 इस स्पिन में क्या है, 1 1 हो रहा है, लेकिन ये इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर अनडिफाइंड है, 90 पर अनडिफाइंड है। तो अगर हम चाहें तो इस वाले पार्ट का इनवर्स निकाल सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल स्पिन बोला जाता है, 0 से लेकर के, 0 से स्टार्ट करके और कहां तक जाएंगे इसमें हम, ये जाएंगे पाई तक, 0 से पाई के बीच में 1 1 हो रहा है। तो अगर इसमें हम यहां पे लिख लें y इक्वल टू सेक इनवर्स x लिखा जाए, तो सेक इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगा, दिस डोमेन विल बी, डोमेन जो इसमें रेंज थी वो डोमेन हो जाती, मींस इसके लिए डोमेन क्या निकलेगा, -90 माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस इंफिनिटी टू -1, ये इसके लिए डोमेन हो जाएगा, ये ऐसे, एंड यूनियन +1 से लेकर के और प्लस इंफिनिटी के बीच में, ये इसके लिए डोमेन निकला। जो यहां पे रेंज था वो उसमें क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज की बात की जाएगी तो रेंज जरा हम कर्व से निकाल के दिखाएंगे आपको। रेंज इसकी आप देख रहे हैं 0 से लेकर के पाई के बीच में सारी वैल्यू जाएंगे निकल के, लेकिन एक वैल्यू यहां पर ऐसी भी है जहां पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, π/2 पर फंक्शन अनडिफाइंड है। तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, वी विल राइट हियर रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, कितनी होगी ये 0 पर कितना है, अब चेक कर लीजिए, यहां पे 0 से लेकर के और पाई के बीच में क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, और उसमें से माइनस किसको करेंगे हम, माइनस कर देंगे उसमें से π/2 को, π/2 यहां से हम हटा देंगे, ये रिमूव कर दिया। तो ये दिस विल बी द रेंज, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। अब इसमें अगर आप इसका कर्व बनाना चाहते हो तो कर्व कैसे बनाओगे, मैं कर्व भी बना के दिखा दे रहा हूं, इनवर्स फंक्शन का, सेक इनवर्स फंक्शन का कर्व कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें किसको, 0 को, ये 0 है हमारे पास में, ठीक है, 0 पर कितना है, +1 है, 0 पर है ये +1, उसके बाद क्या है 90, 90 पर क्या हो गया, 90 पे हो गया ये 0 डिग्री है, और 90 पर क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, 90 पर हो रहा है अनडिफाइंड, और उसके बाद फिर क्या है, 90 लाइन बना दीजिए, क्यों एंगल यहां पर हम लेना ऐसे करके, 90 पर अनडिफाइंड हो रहा है, और उसके बाद पाई पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, पाई पर हो जा रहा है -1, यानी यहाँ पे -1 हो रहा है। तो अब आपने देखना क्या है, ऐसे करके लाइन फिर से दिखा दीजिए एक बार, ऐसे करके ये लाइन थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है, बीच लाइन ऐसे साइडेड कर दीजिए, ये 90 वाला हुआ, तो ये 0 डिग्री हुआ, ये पाई हुआ, और ये कितना हो गया, दिस इज द π/2। अब आप देखो 0 पर कितना था, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी, +1 है, 0 पर है वैल्यू इसकी +1, यानी यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है 90 पर हो रहा है अनडिफाइंड, जब 90 पूछा तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, मींस ऐसे करके ऐसे निकल गया, 2 3 लाइनें बन गई एक साथ, इसको रख करोगे, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, इसको फिर से बना, ये लाइन ऐसे बना दीजिए और लाइन ऐसे बना दीजिए, तो ये 1 पे कैसा हुआ, अनडिफाइंड,
ये कैसे करके अनडिफाइंड निकला है, ये हो गया अनडिफाइंड। और यहाँ पे -1 से निकालेंगे तो -1 पे क्या निकलेगी, -1 पे सॉरी पाई पे कैसा है -1, -1 यहाँ से निकलेगी और ये ऐसे करके अनडिफाइंड, ये ऐसे निकल गया। तो आपने देखा ये कर्व बन गया, दिस इज द सेक इनवर्स एक्स का एक कर्व बनाया आपने, इस तरीके से ये कर्व बन गया 0 पे, π/2 पे अनडिफाइंड, पाई पे कैसा हुआ, ये माइनस पर निकला। आई थिंक ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पाई पे π/2 पर कैसा हो रहा है, पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। आई थिंक ये सब पूरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इसके बाद अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शन है दिस इज द कोजेक इनवर्स एक्स। अब हम कोजेक इनवर्स एक्स की बात करने वाले हैं। कोजेक इनवर्स एक्स के लिए हमें इसमें से एक स्लाइड को रब करना पड़ेगा। सपोज हम इसी वाली स्लाइड को रब कर लेते हैं या इसकी पहली वैल्यू कर लेते हैं, जो फर्स्ट थी 10 की, इसको रब करके यहां से ओपन कर लेते हैं इसको। देखिए अब हम बात करेंगे इसमें सबसे लास्ट फंक्शन हमारे पास में है कोजेक इनवर्स एक्स। कोजेक इनवर्स एक्स को चेक करेंगे। सपोज फंक्शन हमारे पास में क्या है, y इक्वल टू है कोजेक एक्स, y इक्वल टू क्या गिवन है, कोजेक एक्स गिवन है। अगर y इक्वल टू कोजेक एक्स है तो क्या होगा, कोजेक एक्स के लिए सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे हम, फिर हम इसमें बात करेंगे कहां से कहां तक ये आपका 1 1 और 2 है, फिर उसका हम निकालेंगे उसी वाली स्पेन में इसका इनवर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका कर्व कैसे बनेगा। कर्व बनाने के लिए हम लेंगे इसमें x एक्सिस एंड विल टेक द y एक्सिस आल्सो। जब हम कोजेक 0 वैल्यू देखते हैं, कोजेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, क्यों, साइन 0 0 होता है और कोजेक 0 हो जाता है अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड। कोजेक 90 क्या होता है, 1 होता है, कोजेक 0 अनडिफाइंड होता है, कोजेक पाई भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो कोजेक का जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे बन के जाएगा। यहाँ पे π/2 आप देख रहे हैं, यहां से ऐसे करके ऐसे निकाल, ये क्या है हमारे पास में 0 डिग्री, यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया π/2 और ये क्या आ गया, दिस इज द पाई। और फंक्शन देख लीजिए इसमें, और बढ़ा के देख लीजिए इस साइड में, यहाँ पे देख लीजिए इस साइड में कोजेक 90 -90 वैल्यू कितनी होगी, -π/2, ये -1 होता है, -1 होगा तो कर्व भी ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। एक और ऐसे और भी कर्व इसमें बहुत सारे बनाए जा सकते, मैं ज्यादा नहीं बना रहा, जो लेकिन आप स्पेस। यहां पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास में x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस आल्सो। ये क्या है, 0 डिग्री है। 90 पर कितना है, +1 और -90 पर कितना है, ये -1। 90 पर +1 और -90 पर क्या है, -1 है, 0 डिग्री पर क्या है हमारे पास में 0 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब हम इसमें चेक करने वाले और पॉइंट्स को, और क्या चेक कर सकते हैं इसमें, चेक करिए। अगर इसमें हम देखें ठीक से तो ये +90 है हमारे पास में, ये 90 डिग्री है और ये क्या है -90 है, ये ऐसे देखें, ये +90 ये -90। डोमेन की हम बात करें तो डोमेन इसका क्या निकलेगा, रियल नंबर, रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, उसको यहां से हम कर देंगे माइनस, रियल नंबर से माइनस कर देंगे n पाई को, n पाई को माइनस करेंगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अब जब n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी हमने r से n पाई को माइनस किया, n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, ये इसका डोमेन आ गया। देखो कि अगर इसमें n इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 पर अनडिफाइंड है। n इक्वल टू 1 लेते हैं तो पाई हो जाएगा, नहीं रियल नंबर से पाई को माइनस कर दो, पाई पर अनडिफाइंड है, माइनस पाई लेंगे तो माइनस पाई पर भी क्या है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो रियल नंबर से हमने n पाई को माइनस किया, n इंटीजर को बिलोंग करता है, ये इसका डोमेन आ गया। अब अगर इसमें रेंज की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन में रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी चेक कर ले। इसमें एक चीज देख रहे हैं कि -∞ से +∞ के बीच में चल रही चीजें, कैसे चल रही है, -∞ से +∞ के बीच में सारी वैल्यूज आ रही है। देखो ये +∞ साइड में, यहाँ पे इधर क्या है -∞ या ∞ to ∞, सारी वैल्यूज आ जा रही है, सब कुछ इसमें आ रहा है। लेकिन एक वैल्यू आप देख रहे हैं कि जो कोजेक फंक्शन है वो कोजेक फंक्शन आपका -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे चला गया लेकिन बीच में कुछ नहीं आया, इधर भी -1 है, नीचे इसके साइड में सारे नीचे वैल्यू से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन -1 के ऊपर कुछ नहीं लेता है।
+1 और -1 के बीच में कुछ नहीं लिया जा रहा है, यानी ये वाला पार्ट कैसा है, कुछ सूखा सूखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिया जा रहा है। जब कुछ नहीं ले रहे हैं तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, इस फंक्शन की जो रेंज लिखी जाएगी वो रेंज क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 ये -1 तक ले लिया, और ये क्लोज इंटरवल में यूनियन +1 से लेकर के और प्लस इंफिनिटी, ऐसे करके ये आपने क्या निकाल दिया, दिस इज द रेंज, ये रेंज आ गई, ये रेंज है। अब इसके बाद और आगे देखिए, डोमेन निकाला मैंने, इसका रेंज निकाला। अब डोमेन रेंज निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द, इसके बारे में बात करने वाले हम कोजेक इनवर्स एक्स के में बात करते हैं। जब भी हम इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो एक चीज देखते हैं कि ये 1/(1)(2) है या नहीं। तो हम बिल्कुल सिंपल से देख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका 1/(1)(2) है ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। जो कोजेक फंक्शन है 1/(1)(2) है ही नहीं। जब 1/(1)(2) है ही नहीं तो इसका हम इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो हम इसके कर्व को चेक करेंगे, और कर्व को चेक करने से एक बात पता चलती है कि ये फंक्शन आपका इस वाले स्पिन में यहां से लेकर के यहां तक और इधर से लेकर के यहां तक, ये फंक्शन क्या है, पूरी तरह से डिफाइंड है। यहां पे कैसा है, 1/(1)(2) है। अगर इतने पार्ट में ये 1/(1)(2) है, देन यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इन दिस स्पिन, इस वाले स्पिन में हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में दिस इज द बाइजेक्टिव, ये कैसा हो रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है। तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, सपोज हमने लिखा है इसमें y इक्वल टू कोजेक एक्स, हम लिख रहे हैं इसमें y इक्वल टू कोजेक एक्स। अगर इसमें y इक्वल टू कोजेक एक्स लिखेंगे, आप चेक कर लो इसमें y इक्वल टू क्या है, सॉरी कोजेक इनवर्स एक्स लिखना है, कोजेक इनवर्स एक्स लिख लिया। इसके लिए जो डोमेन निकलेगा इनवर्स फंक्शन के लिए, वो डोमेन क्या होगी, डोमेन जो इसमें रेंज थी वो इसमें डोमेन हो जाएगी -∞ टू -1 एंड यूनियन +1 से लेकर के और प्लस इंफिनिटी, ये आगे निकल, ये आपने क्या निकाल दिया, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन, इन कोजेक इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकली। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की। रेंज की बात करने से पहले एक चीज यहाँ पे कर्व को चेक कर लो कि ये वाला जो इनवर्स फंक्शन जिसमें आप निकालने जा रहे हो, आप इस वाले स्पिन में निकाल रहे हो, इस वाले स्पिन में ये कहां से कहां तक है, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपली हमको दिखाई दे रहा है -90 से +90 के बीच में, है ना। देखो यहाँ पे -90, यहाँ पे क्या है +90, तो -90 से +90 के बीच में क्या है, ये पूरी तरह से डिफाइन हो रहा है, इन्हीं 1/(2) है ये। तो इसकी रेंज जो निकली, जो वैल्यू निकल करके इसमें आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद इनवर्स फंक्शन को, वो इसी के बीच में मिलनी चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो इसकी जो रेंज होगी दैट रेंज विल बी, और ये क्लोज में लिखी जाएगी -90 टू +90, ऐसे करके। एंड इसमें से हम क्या कर देंगे, 0 को हटा देंगे, क्योंकि 0 पर कैसा है फंक्शन, पूरी तरह से अनडिफाइंड है। 0 डिग्री पे फंक्शन कैसा हो रहा है, अनडिफाइंड। ये प्रिंसिपल स्पिन निकल रहा है, और सारे स्पिन इसमें निकल सकते हैं ऐसे, बट मैथमेटिशियन ने जो वैल्यू जिसकी निकाली वो इसी स्पिन में मालूम करेगी। तो ये प्रिंसिपल स्पिन था हमारा, उस प्रिंसिपल स्पिन से ये वैल्यू निकल करके आएंगे। अगर सपोज इसमें हमें कभी इसका कर्व बनाना पड़ जाए, कि कर्व बनाओ, तो कर्व कैसे बनाते वो भी सीख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस था एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस एंड दिस इज द 0, ये 0 हो गया। अब इसमें से एंगल्स को हम कहां लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। एंगल को जो वाई एक्सिस पे लेंगे तो ये तो 0 डिग्री हो गया, एंड ये कितना हुआ, दिस इज द π/2 प्लस में, एंड दिस इज -π/2। ये लाइन एक यहां से ड्रॉ कर दीजिए, और ये लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे करके। अब आप देखो, जब ये फंक्शन आपका +90 है, तो +90 पे वैल्यू कितनी है इसकी, +90 फंक्शन कैसा है, +90 पे क्या हो रहा है, +1 आ रहा है ना, +90 हो रहा है, तो +90 पे फंक्शन वैल्यू कितनी आती, +1 आती कि नहीं आती। तो रेंज कहां से कहां तक जा रही है, आप देख रहे हैं यहां से, ये रेंज आपने लिखी हुई थी, ये कितनी थी हमारे पास में, यहां पे +1 वैल्यू आ रही थी, यहां से चेक करिए, ये एक्स एक्सिस था हमारे पास में, +1 वैल्यू थी, ऐसे करके इतना +1 थी, ठीक है। तो +1 वैल्यू सपोज वी आर टेकिंग फ्रॉम ये, यहां से ले रहे हैं, इसके बाद फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे अनडिफाइंड। जब -90 लेंगे तो हम फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा, सपोज ये -1 लिया हमने, -1 पे ये निकल करके आएगा, और ये कैसे जाएगी, ऐसे करके, ऐसे निकल जाएगी। तो ये आपने जो फंक्शन निकाला हुआ है यहां से, दिस इज द कर्व ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये क्या निकला, सेक इनवर्स एक्स का कर्व बन गया। तो हमने देखा कि लास्ट क्लास में और इस वाली क्लास में वी हैव स्टडीड all these 6 trigonometric functions and their inverse also।
उनके कर भी पढ़े, उनके डोमेन और रेंज भी मैंने आपको प्रॉपर्ली बताए थे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज से, जो आपकी एनसीईआरटी से की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ मेंस लेवल आल्सो, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में हम, क्योंकि फंक्शंस पूरे हो गए और एक चैप्टर जो है कंपटीशन वाइज काफी इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई वी विल डू सम क्वेश्चन ऑफ जे लेवल आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में करेंगे। आज हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलो चेक करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बुक इसी में है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लास्ट क्लास ले रहे थे, देन वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जैसे हमने ये वाला सॉल्व कर लिया था, सेकंड भी सॉल्व किया था, एंड शायद ये फिफ्थ भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद टुडे विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्स्थ एंड फोर्थ, ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड विल राइट हियर, हम थर्ड को लिखेंगे। ये लिखा है इसमें कोजेक इनवर्स 2, दिस इज द कोजेक इनवर्स 2 एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ कोजेक 30 डिग्री। ये कोजेक 30 की वैल्यू होती है, ये कोजेक 30 की वैल्यू होती है। तो एट द प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट कोजेक 30, यानी पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे हम कोजेक पाई बाई 6, ये ऐसे लिख देंगे और वी विल गेट पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 निकल के आ गया। और ये पाई बाई 6 क्या करता है? दिस बिलोंग्स टू, जो रेंज हमारे पास में थी -90 से लेकर के +90 के बीच में, इसको 20 में है, 20 में इसमें जीरो भी था, शायद जीरो पर अनडिफाइंड हो रहा था, इसको बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में आ रही गई, जीरो है नहीं और इसके बीच कुछ बिलोंग करती है। तो ये पाई बाई 6 विल बी आंसर। आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। वी विल ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? In the question number 4, tan inverse minus root 3. This is the tan inverse, tan minus में क्या है? root 3 दिया है। tan inverse minus root 3 given है। इसमें एक आइडेंटिटी हमने बताई थी लास्ट वाले क्लास में, that tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये माइनस पहले हो जाएगा एंड tan inverse and this is root 3 minus tan इनवर्स रूट 3। वैल्यू tan में किसकी होती है? यू नो, ये वैल्यू होती है, दिस इज tan, किसकी होती है भाई वैल्यू? tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, नहीं 60 डिग्री। अब tan रिमूव होगा एंड दिस इज माइनस पाई बाई 3। ये माइनस पाई बाई 3 ये बिलोंग करता है, इसकी जो रेंज होती है प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में इसको बिलोंग कर रही है। सो पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। पाई बाई 3 क्या हो गया? इसका आंसर निकल आया। By the same method, we will solve question number 6 also. इसका हम 6 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? चलो देखते हैं, 6 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 में क्या है? In the question number 6, we have tan inverse minus 1. This is the tan inverse and minus 1. ये ऐसे गिवन। tan inverse minus 1, इसमें हम क्या करने वाले हैं? tan inverse, ये माइनस पहले आ जाएगा n, ये कितना हो गया? 1 हो गया। 1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? माइनस एंड दिस इज tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4। ये रिमूव हो जाएगा एंड वी गेट माइनस पाई बाई 4 एंड दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ये ऐसे कर देंगे। इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है, इट मींस क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम इसमें आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिए। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें कुछ और क्वेश्चन है ऐड करने के लिए। एज द क्वेश्चन नंबर 7, अभी हम 7 को चेक करेंगे। इन द क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज हियर? यहां पे क्या है? सेक इनवर्स, दिस इज द सेक इनवर्स n 2 अपॉन रूट 3। सेक में 2 अपॉन रूट 3 वैल्यू जो किसकी होती है? सेक पाई बाई 6 की होती है। दिस द वैल्यू ऑफ सेक पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। सो विल राइट हियर, यहां पे हम क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स एंड दिस इज सेक पाई बाई 6। जे सीधे लिख दिया जाएगा इसमें, और 6 मूव हो जाएगा एंड यू हैव ओनली दिस विल बी पाई बाई 6। और ये पाई बाई 6 क्या इसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करता है? ऑब्वियसली बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल रेंज हमने लिखी थी वो
सेक इनवर्स फंक्शन में जो हमारा सेक वाला फंक्शन था उसमें क्या लिखी गई थी, उसको पूरी तरह से बिलोंग करती है, बिलोंग करती है। रेंज उसकी क्या हुआ करती थी, रेंज थी 0 से पाई, 0 से पाई होती थी, और 0 से पाई में आप उसमें 90 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, जो सेक फंक्शन था 90 पे अनडिफाइंड था, तो उसको पूरी तरह से बिलोंग करती है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद में हमने कॉट को पढ़ना है। कॉट ये आसान है, कर सकते हो, कोजेक इनवर्स माइनस √2 है, ये भी दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। वी सी द क्वेश्चन नंबर 11, हम क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करेंगे एंड आफ्टर देन द क्वेश्चन नंबर 12। हम 11 और 12 को यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको चेक कर लेते हैं। दिस इज द tan इनवर्स 1, दिस इज द tan इनवर्स, ये क्या दिया है, दिस इज द tan इनवर्स एंड 1 है, एंड प्लस फिर क्या है cos इनवर्स -1/2, ये -1/2, इसमें सही से लिखिए उसकी तरह, ये -1 और cos इनवर्स -1/2 एंड प्लस sin इनवर्स एंड -1/2। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, यू नो, दिस इज द tan इनवर्स 1 के प्लेस पे, एट द प्लेस ऑफ 1 वी कैन टेक इट्स वैल्यू इज द tan π/4। π/4 बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है -90 से +90 के बीच में, एंड प्लस जब cos इनवर्स -6 आता है, तुमने इसकी एक आइडेंटिटी लिखी हुई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, यू नो, वो आइडेंटिटी हुआ करती थी cos इनवर्स के लिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी थी cos इनवर्स -x इक्वल टू -π- एंड cos इनवर्स x। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें लिखेंगे इसको, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये पाई माइनस एंड cos इनवर्स 1/2 लिख देंगे, ऐसे करके। वैसे और भी मेथड है करने के इसके, ठीक है, लेकिन इजी मेथड ही ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। और sin इनवर्स -6 होता है, माइनस sin इनवर्स 6, तो माइनस में ये sin इनवर्स 1/2 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और एक बार इजी करके लिखना है, ये tan इनवर्स एंड दिस इज tan π/4 एंड प्लस पाई माइनस, ये कितना है cos इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos π/3 की, एंड माइनस sin इनवर्स, यहां हम क्या लिखेंगे sin π/, और ये 3 था, यहां पर π/6 होगा, ये हुआ, ये सारी वैल्यूज यहां से भी हटेंगी, तो अभी मेरे पास बच जाएगा ये π/4 एंड प्लस पाई माइनस π/3, इसे एक ब्रैकेट में भी कर सकते हो आप इजी करने के लिए, एंड माइनस ये π/6 हो गया, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे, तो π/4 प्लस 2π/3 एंड माइनस में π/6, ये आ गया। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एंड जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व कर दूं, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूं भाई, थोड़ा सा ब्लैक लेकर के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी लिख दे रहा हूँ, ये π/4 π/6 और π/3 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, सबका एलसीएम हो गया 12, और 4 3 जा 12, तो ये 3 पाई हो गया, एंड 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, ये प्लस में 8 पाई हो गया, एंड माइनस माइनस करेंगे, और यहाँ से 6 2 जा 12 होता, माइनस में 2 पाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 8 3 11, ये आ जाएगा 9 π/12 हुआ। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 3 π/4, तो आंसर इज द 3 π/4, करेक्ट आंसर आ गया इसका 3 π/4 निकाल दिया। कौन सा क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, इसको जरा रब कर देते हैं, ना उसी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जगह अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 में क्या गिवन है, वी सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें गिवन है आपने cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स 1/2। दिस इज द cos इनवर्स 1/2 एंड प्लस 2 sin इनवर्स एंड दिस इज 1/2। cos में 1/2 वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री यानी cos π/3 की, और 1/2 sin वैल्यू होती है sin 30 डिग्री की। तो उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इट मींस we can write here cos inverse and cos π/3 and plus 2 into, and this will be sin inverse and sin π/6। remove करिए इसको, so we have π/3 and plus 2 into π/6, 2 3 6,
एंड आंसर विल बी, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा पाई बाई 3 एंड दिस इज आल्सो अगेन पाई बाई 3 मींस 2 पाई बाई 3, ये हमारे पास क्या आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। एंड आफ्टर देन इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो क्या लिखी जाएगी बता सकते हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इक्वल टू y लिखा हुआ है, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी रेंज वो किसको बिलोंग करेगी, y की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, दिस शुड बी -90 से लेकर के +90 के बीच में, ये वैल्यू होनी चाहिए -90 से +90 के बीच में, बिकॉज ये एक्चुअल में साइन इनवर्स की रेंज पूछी गई है, साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज पूछी गई जो -90 से +90 के बीच में होगी। We see now we see the question number 14, इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 भी देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम चेक करेंगे, 14 में क्या गिवन है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक बार भी, एंड tan इनवर्स √3, दिस इज tan इनवर्स √3, ये क्या है tan इनवर्स एंड दिस इज √3 एंड माइनस में sec इनवर्स, माइनस sec इनवर्स एंड -2 इज हियर, ये ऐसे दिया हुआ है, तो tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, यू नो √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री एंड -2 sec में वैल्यू होती है sec पाई बाई 3 की, जो कि इसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रही होती है, या फिर माइनस में दिया है तो फंक्शन को आप चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं इसके प्लेस पे tan इनवर्स एंड वी कैन राइट हियर tan पाई बाई 3, ये पहला पार्ट हो गया इसका, माइनस सेक इनवर्स, इसकी आइडेंटिटी जो आगे हम बताने वाले वो यहां पर यूज कर ले रहे हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस एंड दिस इज सेक इनवर्स एक्स, जैसे कॉज में होता था कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, सेम इज हियर आल्सो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, वी आर यूजिंग हियर, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे माइनस एंड पाई माइनस इधर क्या कर देंगे आप सेक इनवर्स, सो थोड़ा ब्लैक लेना पड़ेगा हमें लगता है इस जगह पर, सेक इनवर्स और ये 2 ऐसे कर लिया, तो अभी इसके बाद में फिर क्या आएगा, ये तो रिमूव हो जाएगा एंड वी हैव पाई बाई 3 ओनली, पाई बाई 3 आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट पाई माइनस एंड दिस इज सेक इनवर्स, सेक में वैल्यू ऑफ जो 2 होती है दिस इज पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो ये कितना हो जाएगा चेक करके देखिए, ये पाई बाई 3 एंड माइनस पाई माइनस ये पाई बाई 3 को हटा दीजिए यहां से और सॉल्व करेंगे, देन पाई बाई 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 पाई बाई 3 और सॉल्व करने पर माइनस में पाई बाई 3 आ रहा है क्या, हाँ ऑब्वियसली माइनस पाई बाई 3 बच रहा है, सो आंसर इज द माइनस पाई बाई 3, सो करेक्ट आंसर इज द माइनस पाई बाई 3, इसमें माइनस पाई बाई 3 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका बी क्या है करेक्ट आंसर आ गया। तो आई थिंक हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थी वो कंप्लीट कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जे लेवल आल्सो, हम कुछ और भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो जे को बिलोंग कर रहे होंगे, आई विल गिव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे आपके साथ में, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ द जे मेंस आल्सो, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं अगली क्लास मिलते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।